हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रोटो पंप का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। There are two types of fluids, simple fluids like water and second type of complex fluid like oil, paint or industrial liquids. The Roto Pump company is a 1000 to 1200 crore company, very small company, which is in the business of complex fluid pumps. These pumps are mostly used in industrial purposes. This company makes around 20 to 25% margins, and margins are very stable. For a small company, it is a very good sign. Margins are stable in nature from last 3-4 years. Company is growing profits with a rate of more than 25% from last 3 years. Further, more than 75% of EBITDA has been converted into cash flow. That means cash flow conversion rate is very good for a very small size of some company like this. पिछले 3 सालों में कंपनी ने 81 करोड़ का पैट जनरेट किया है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 74 करोड़ का रहा है. दैट मीन्स एंटायर पैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कैश. वेरी लेस अमाउंट इज स्टक इन द रिसीवेबल्स. एक B2B मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें इस तरह का कैश कन्वर्ज़न रेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर B2B बिज़नेसेस में पैसा रिसीवेबल्स में फंस जाता है, वर्किंग कैपिटल में फंस जाता है. इससे ये पता चलता है कि कंपनी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, जिसके लिए उसे जो उसके ख़रीदार हैं वो बहुत जल्दी से पैसा देते हैं और उसका सारा का सारा पैट जो है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट होता है. ROE ऑफ द कंपनी इज़ ऑल्सो अराउंड 22%. क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से अगले मीडियम टर्म में more than 30% growth rate is expected. Medium term could be anywhere between 2 to 3 years. भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 से 3 तरीक़ों से ग्रो कर सकती है. पहला, या तो वो कैपेसिटी पहले से लगा करके बैठी हो और डिमांड आ गई हो और बढ़िया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया हो. नंबर दूसरा कि कंपनी कैपेक्स कर रही हो. और नंबर तीसरा कि कंपनी कोई नया एक्विजिशन कर रही हो. रोटो पंप के केस में कंपनी कैपेक्स करने जा रही है और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 3 गुना हो जाएगी आज की कैपेसिटी से. डाउन होल पंप और मड मोटर्स जो है वो हायर मार्जिन वाले बिजनेस है, जबकि जो सोलर पंप है वो 15-16% मार्जिन वाला बिजनेस है. कंपनी का जो केपेक्स आ रहा है वो 2021 में स्टार्ट हुआ था और ओखला के अंदर इन्होंने 12-13 करोड़ की लैंड एक्वायर करी थी. तो फेज्ड मैनर में ये जो कैपेक्स किया जा रहा है वो 2024 H2 यानी कि सेकेंड हाफ में लाइव होने जा रहा है, जिसमें कंपनी सोलर पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और ये मड मोटर्स वाले प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है. यानी कि 2 प्रोडक्ट्स जो है जो हाई मार्जिन इन नेचर है और इनमें 20-22% मार्जिन्स कंपनी के आराम से बनते हैं. तो हम बैलेंस शीट में आकर देखते हैं कि 21 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो वो फिक्स्ड एसेट था वो लगभग 40 करोड़ था. ठीक है. और अब जो कंपनी कैपेक्स करने जा रही है वो लगभग 80 करोड़ के अराउंड कैपेक्स करने जा रही है, जो कि 24 H2 में लाइव हो रहा है. दैट मीन्स कि कंपनी की कैपेसिटी यहाँ से ट्रिपल हो जाएगी. और ये जो कैपेसिटी आ रही है इसमें से 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाई वैल्यू एंड हाई मार्जिन इन नेचर हैं. तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि 40 करोड़ की नेट ब्लॉक के ऊपर कंपनी लगभग 125-130 करोड़ की सेल कर रही थी. दैट मीन्स और आगे के ईयर्स में भी इसी तरह का ट्रेंड दिखता है. तो कंपनी का एसेट टर्न ऑलमोस्ट 3x रहता है. तो यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी जो है 3 टाइम्स हो जा रही है. तो उसके ऊपर दैट मीन्स कंपनी का जो
रेवेन्यू है वो 9 टाइम्स हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू FY21। सो अगर हम इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो पीयर्स में आते हैं KSB पंप और किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स में थोड़ा सा EPC बिजनेस भी है, और जो KSB पंप है वो दोनों टाइप के पंप में है, यानी सिंपल वाले फ्लूइड में भी है और कॉम्प्लेक्स फ्लूइड में भी है। तो अगर हम कंपेयर करें इनको तो जो रोटो पंप का सेल्स है वो करीब 81 करोड़ का है। KSB का सेल्स लगभग 565 यानी 550 करोड़ मान सकते हैं, और जो किर्लोस्कर ब्रदर्स है उसका सेल जो है वो 900 करोड़ का है। तो जब हम इन कंपनियों के मार्जिन्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो KSB पंप है वो एक मच मोर नीश मार्केट में ऑपरेट करती है। इनका प्रोडक्ट काफ़ी नीश प्रोडक्ट है, क्योंकि जो KSB पंप है वो 20-22% के मार्जिन्स बनाता है, जबकि जो इसके पीयर्स है वो 10, 12, 13%, 15% के अराउंड ही मार्जिन्स बना रहे हैं, और ये 20 से 22% के मार्जिन बना रहा है। दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट काफ़ी नीश प्रोडक्ट है और इसके पास ज़्यादा अच्छा प्राइसिंग पावर है। इफ़ वी ऑल्सो कंपेयर द ग्रॉस मार्जिन्स बिटवीन द पीयर्स, वी फाइंड दैट द ग्रॉस मार्जिन ऑफ रोटो पंप इज़ अराउंड 70% and gross margin of KSB is around 50%, and gross margin of KSB brothers is Kirloskar brother is around 45-48%. That means the gross margin is also very high for roto pump. तो मोस्टली दो टाइप के पंप होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूजल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो सेंट्रीफ्यूजल टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और सिंपल फ्लूइड के लिए यूज़ हो सकती है, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल जो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होते हैं उनको मूव करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होते हैं ये काफ़ी हाई विस्कोसिटी वाले ऑयल या केमिकल्स या पेंट्स होते हैं, जिनको मूव करने के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग और वियर एंड टियर क्रिएट करते हैं, जिससे कि पंप जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो रोटो पंप इज़ द ओनली कंपनी लिस्टेड इन इंडिया विच यूजेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी टू मूव द कॉम्प्लेक्स फ्लूइड। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी में कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें वियर एंड टियर होते हैं, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कंपनी का लगभग 50% जो रेवेन्यू आ रहा है वो स्पेयर पार्ट्स से आता है, और स्पेयर पार्ट का जो बिज़नेस होता है, रिप्लेसमेंट का जो मार्केट होता है, वो हमेशा हायर मार्जिन बिज़नेस होता है कंपेयर टू OEM। ठीक है, रिप्लेसमेंट में हमेशा हायर मार्जिन्स बनते हैं। तो इस कंपनी का जो 50% रेवेन्यू है वो रिप्लेसमेंट यानी स्पेयर पार्ट से आ रहा है, जो कि हायर मार्जिन इन नेचर होता है, और ये एक एन्युटी टाइप का बिजनेस होता है और स्टिकी इन नेचर होता है, क्योंकि बार बार आपको उसके जो स्पेयर पार्ट्स है उसको रिप्लेस करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फ्लूइड के लिए यूज़ होता है, इसलिए इनमें वियर एंड टियर ज़्यादा होते हैं। कंपनी का जो नया कैपेक्स है वो सोलर पंप के लिए, डाउन होल पंप के लिए और मड मोटर्स के लिए आ रहा है। तो डाउन होल पंप जो होते हैं वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो अभी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े कैपेक्स हो रहे हैं, चाहे वो जिंदल 100 का ऑर्डर बुक देखो, या मान इंडस्ट्रीज़ का देखो। सूर्या रोशनी और जिंदल ड्रिलिंग को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, which shows that in oil and gas industry a huge capex is going on. डाउन होल पंप का ओवरऑल वर्ल्ड में 7,000 करोड़ का टैम है। टैम मतलब कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल पंप मार्केट में लगभग 10-12% शेयर जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का है, जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी में डिस्क्लोज़र थोड़े कम है, कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है, तो थोड़ा सा ओपेकनेस है इस मामले में। रिजल्ट में कुछ भी नेगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ सकती है। शक्ति पंप के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सोलर पंप कैटेगरी में है।